वेलकम वेलकम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 5 में वेलकम। और हमारे पुराने सेटअप में भी तो सीरीज में तो मजा आ ही रहा है, मुझे भी आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है, कमेंट मेरे को अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो मतलब और मोटिवेशन आ रहा है बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 8 तारीख से मेरे पेपर चालू हो रहे हैं फाइनल। पर चिंता मत करो, मैनेज कर लेता हूँ मैं। इतना ऐसा भी नहीं पढ़ता हूँ कि पढ़ता ही पढ़ता हूँ। पता है ना, अपन एक दिन पहले ही वाले, एक दिन पहले ही पढ़ाई होती है पेपर की। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू एक माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है ए रैंक डंजियन में जाने के लिए। वहां पर उसको अपना एक छोटा सा काम है, उसको बस अपने रिकॉर्ड में नाम चाहिए कि उसने ए रैंक डंजियन में भी काम किया है, जिससे वो एक सामान बेच पाए, बोल पाए कि हाँ ए रैंक डंजियन में मिला था। और उसको हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने खुद ऑफर किया था कि हमारे साथ काम करोगे क्या, जिसको वो मना कर देता है, बोलता है मैं लड़ने के लिए बनाऊं, मैं लड़ूंगा। और उसकी नई रैंक आने वाली थी, उसके साथ जो लफड़े हुए वो हमने देखे, और डोंगसू का पिटा हुआ भी देखा, उसको जो धमकी मिली, और वो जो बोलता है संग एलवान से जिसने उसको पेला है उससे क्या बदला लेगा, वो ये सब हमने सब देखा। अब आगे ये थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं मैं, जिससे कि इधर फोटोज वगैरह आती रहेंगी। जिन्वू की माइनिंग टीम एंड वो खुद भी एक डंजियन में घुसता है ए रैंक वाली, और यहीं पर एक्सप्लेन किया जाता है कि किसी डंजियन की रैंक कैसे नापी जाती है, कि ये ए रैंक है, ये बी रैंक है, कैसे पता चलता है। तो डंजियन की रैंक उसके मॉन्स्टर से नहीं नापी जाती कि उसके मॉन्स्टर जितने पावरफुल है डंजियन की रैंक भी वही होगी, नहीं। तो देखो, तो डंजियन से कुछ एनर्जी वेव्स या फिर मैजिकल एनर्जी निकलती है, उसको मेजर करके यहाँ पर डंजियन की रैंक नापी जाती है। वही एक तरीका है। अगर डंजियन के अंदर से आ रही मैजिक एनर्जी ज्यादा फील होती है, हाई लेवल की फील होती है, तो डंजियन की रैंक ज्यादा होती है। पर इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लाइक जैसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स भी हैं, तो वो भी हाई लेवल की मैजिक एनर्जी छोड़ सकते हैं, तो इससे रैंक बढ़ जाएगी डंजियन की, लेकिन मॉन्स्टर उतने पावरफुल ना हो। और कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि मैजिकल एनर्जी नहीं छोड़ते, तो रैंक पता नहीं चल सकती, या फिर लो रैंक कर दी जाए, पता चलिए अंदर भाई साहब बाप बैठे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती है यहाँ पर कॉन्सेप्ट तुम समझ गए। तो जैसे ही जिन्वू डंजियन के अंदर घुसता है, तो उससे बॉस के द्वारा निकल रही हुई मैजिकल एनर्जी फील होती है, काफी खतरनाक। अब माइन करके जो वैल्यूएबल आइटम्स निकले हैं, जो मतलब रिसोर्सेस वगैरह इनने माइन करके निकाले हैं, वो तो वैल्यूएबल हैं ही, वो उनसे तो पैसा कमा ही लेते हैं। पर जो मॉन्स्टर की डेड बॉडीज हैं, डेड कॉर्प्सेस हैं, उनसे भी अच्छा पैसा कमाया जाता है। जैसे उनकी बॉडीज से, उनकी स्किन वगैरह से लेदर वेदर बनाना, वेपन्स बनाना, आर्मर बनाना, टूल्स वगैरह बनाना, तो मतलब यूज हो जाता है अच्छा। एंड ज्यादा लेवल का मॉन्स्टर हुआ तो उतना ज्यादा कीमती। तो फिर जिन्वू एंड उसकी टीम माइनिंग पे लगती है, अपना काम चालू करती है। शुरू में तो नॉर्मल बंदे जिन्वू को ऐसे समझ रहे होते हैं कि कहां से उसको ई रैंक को उठा के ले आए, क्या काम कर पाएगा, क्या माइनिंग कर पाएगा, फिर हड्डी सही है। अपने बॉस पे वो शक करने लगते हैं किसको उठा लाए। बट जिन्वू जैसे ही अपना काम चालू करता है, सबकी बोलती वही बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से काम कर रहा होता है और सबसे तेज काम कर रहा होता है। और माइनिंग करते करते ऐसे लंच टाइम हो जाता है, तो सब तो लंच के लिए चले जाते हैं। जिन्वू मना कर देता है, मैं नहीं आ रहा, और इसी बहाने सब चले गए। तो जिन्वू सोचता है कि चलो फटाफट जाता हूँ, मैं बॉस को देख के आ जाऊंगा कि बॉस कैसा दिखता है, कैसे पावर वगैरह है उसकी। और पहले से वो जानता है कि हाँ बॉस को वो मार नहीं सकता, डंजियन बंद हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा, वैल्यूएबल आइटम्स वगैरह रह जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो बॉस को मारेगा नहीं। उसके अंदर खुजली रहती है बॉस को देखने की, इसलिए वो जाता है। तो जैसे ही वो बॉस के पास पहुंचता है, तो जैसे कि हमने वो बंदी देखी थी चा हाई एन, जो कि एस रैंक हंटर है, वो उसको पकड़ लेती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? जिन्वू ऑब्वियस आंसर देता है, मैं गुम गया था और गलती से यहाँ पहुंच गया। तो वो कहती है कि ठीक है अब, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आना, बॉस का नेस्ट यहाँ पे पेल दिए जाओगे। और जैसे ही वो जिन्वू के पास आ रही होती, तो वो अपनी नाक पे रुमाल रख लेती है, जैसे कि जिन्वू बदबू मारेगा, पर शॉकिंगली नहीं मारता है। तो चाहाए अपनी थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि जिन्वू बदबू क्यों नहीं मार रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये चाहाए की एबिलिटी है कि वो दूसरे हंटर की मैजिकल एनर्जी या माना को स्मेल कर सकती है, और मोस्टली उसको इससे बदबू आती है, तो उसके लिए काफी दिक्कत की बात है। सारे हंटर बसाते हैं उसके लिए, इसलिए वो किसी के पास जाने से पहले ही रुमाल रख लेती है। जिन्वू के पास जैसे कि बदबू नहीं आई, क्योंकि जिन्वू हमारा सिस्टम वाला बंदा है। असली एल्विस भाई तो जिन्वू है, इसलिए उससे नहीं आई। आओ, और तुम अब समझ रहे होगे कि उस लड़के के लिए जिन्वू एक काफी अच्छी चॉइस है। सब तो बसाते हैं, लेकिन वो नहीं बसाता, तो और यही सुनकर कि वो बसा नहीं रहा है, मतलब दूसरे हंटर से अलग है वो जिन्वू, ये सोचकर जिन्वू को एक और बात याद आती है। जब वो आइस वाला कांड हुआ था ना, आइस वाला बॉस आया था जहाँ पर रेड गेट वाला डंजियन वाला कांड, वहां पर भी वहां का बॉस बोल रहा होता है कि जिन्वू मेरे को देखो, हम मॉन्स्टर के दिमाग में एक बात बार बार चल रही होती है कि इंसानों को मारो, इंसानों को मारो, पर जैसे ही मैं तुम्हारे सामने आया तो ये बात खत्म हो गई, नहीं चली। तो जिन्वू समझता है कि हाँ मैं प्लेयर हूँ, इसलिए शायद मेरे को अलग ट्रीट किया जाता है। तो जिन्वू यहाँ पे जानता है कि हाँ वो एक स्पेशल बंदा है, बाकियों से काफी अलग है, कुछ तो बात है और कुछ तो लोचा है। एंड ऐसे करते माइनिंग का काम खत्म होता है, सबको अपनी अपनी पगार मिलती है, पैसे मिलते हैं, जिन्वू को भी मिलते हैं। और हमारे जिन्वू की वजह से ही माइनिंग का काम 2 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है। और वहाँ का हेड जिन्वू से काफी खुश भी हो जाता है कि आ जाओ यार काम करने, तुम तो काफी बढ़िया बंदे हो, कल हमें एक ए रैंक गेट और जाना है, उस डंजियन में और काम है, तो वहां पर क्या तुम आना जाओगे? तो जिन्वू यहाँ पर मान जाता है। वो सोचता है कि रिवैल्यूएशन में उसकी नई जो रैंक आने वाली है उसमें 2 दिन और है, जब तक तो कोई उसको काम है नहीं, तो यही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी
मिल जाएगा ए रैंक डंजियन का कैसी रहती है, कैसे संभालते हैं वो लोग ए रैंक डंजियन को, अटैक फोर्स वगैरह, तो मतलब वो मान जाता है। और इस दूसरे ए रैंक गेट पे हंटर्स गिल्ड जो कि हमने देखी काफी पावरफुल है, उसका दूसरा हिस्सा अटैक करेगी। मतलब ये हंटर्स गिल्ड जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये अपनी पूरी टोटल गिल्ड को आधे आधे हिस्सों में बांट देती हैं। आधा हिस्सा कहीं और मिशन करता है, आधा हिस्सा कहीं और देखता है, और ये लोग अलग अलग डंजियन को एक साथ संभाल लेते हैं। आज जो मिशन पे गए थे वो दूसरी थी, जिसमें चोई चोई भी था और एस रैंक चाहाई भी थी, और एक दूसरी टीम है जो कि कल जाएगी। एंड हाँ, आप समझे कितनी पावरफुल है। आगे हम काफी टाइम बाद अपने जिन हू को भी देखते हैं, जो अपनी कजन को लेके उसी जगह पे आया हुआ है जहां पर जिनवू को लेके आया था, वो रेगुलरली आता था वो। तो अपनी कजन को जिनहू बताता है कि वो एक गिल्ड मास्टर बनने वाला है, बस उसे जिनवू को अपने साथ लेना है, कोऑपरेट करना है बस। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो जिनवू को कॉल करता है कि जिनवू यार मिलो यार, भाई यार कितने दिन से मिल नहीं रहे तुम। तो जिनवू कहता है कि कल शाम को मिलते हैं, सुबह तो बिजी हूं मैं। तो कहता है ठीक है। फिर सीन आता है चाहाई पे, वही बंदी खतरनाक ब्यूटीफुल, वो किसी को कॉल करके बोलती है कि मुझे हंटर संग जिनवू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी चाहिए। वो कहती है कि इतनी बड़ी डंजियन में कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो बॉस रूम के पास क्यों मिला। थोड़ा सा शक हो रहा है मतलब उसको जिनवू के ऊपर। उसको लगता है जिनवू एक दूसरी गिल्ड का स्पाई है। और जो बंदा चाहाई से बात कर रहा है वो बोलता है कि चोई चोई ने भी इंफॉर्मेशन मांगी है जिनवू के रिलेटेड, पर कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल नहीं पा रही, थोड़ी सी भी, क्योंकि एसोसिएशन ने उसके डाटा एंड इन्फॉर्मेशन पे लॉक लगा दिया, काफी टाइट सिक्योरिटी रखी है। और ये सब देख के चाहाई समझ जाती है कि काफी कुछ तो मतलब गड़बड़ है, और रात का टाइम है जैसे कि, तो वो सोने चली जाती है। पर उसके दिमाग में वो बात खटक रही होती है कि जिनवू से स्मेल क्यों नहीं आई, क्या खास है उस बंदे में। सोच में है। और अगली सुबह जिनवू काम पे जाता है अपने, और वहां पर उसकी टीम उसका वेलकम करती है कि और भाई कैसे हो, बढ़िया, ऐसा कुछ। और इसी सब को देख के जिनवू को अपनी पुरानी वाली टीम की यादें आती है, जहां पर जब वो फिसड्डी था, वीकेस्ट था, वहां पर जब वो काम करने जाया करता था, वहां पर उसकी जो फ्रेंड थी वो उसको बार बार हमेशा बोलती थी कि आज तुम हर्ट मत होना। मतलब ये सारी उसकी स्वीट मेमोरीज जो है वो वापस से उसको आती है यहाँ पर ये देख के। तो ये सोच के वो स्माइल करता है, एंड मतलब एक होलसम सा मूवमेंट है। और आगे एक अटैक फोर्स से बंदा आता है, जैसे हमने देखा था डंजियन में, जैसे अटैक करने जा रहे हैं तो एक अटैक फोर्स है, माइनिंग टीम रहती है, फिर कलेक्टिंग टीम रहती है। तो अटैक फोर्स से एक बंदा आके यहाँ पे बोलता है माइनिंग टीम से कि कोई तुम्हारा बंदा फ्री है क्या, हमारा पोर्टर नहीं आया है। पोर्टर मतलब होता है लगेज उठाने वाला, जो उनका सामान भारी उठा पाए। तो वो पूछ रहा होता है कि तुम्हारी माइनिंग टीम से कोई खाली हो तो हमारे साथ भेज दो यार, वो आया नहीं है। और यही सुनकर सब फट जाती है सबकी, क्योंकि अटैक फोर्स के साथ जाना है तो कुछ भी हो सकता है, हमला हो जाए, कहो भाई क्या भरोसा। तो सब मना कर देते हैं, पर जिनवू बीच से उठ के कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा। सब शौक हो जाते हैं कि क्या कर रहा है ये, ई रैंक है भाई, बच भी नहीं पाओगे तुम, सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पाओगे, ए रैंक डंजियन है अंदर। पर यहाँ पे जिनवू ये सोच रहा होता है कि उसको काफी कुछ अंदर सीखने को मिलेगा, अटैक फोर्स कैसे अटैक करती है, ए रैंक डंजियन कैसी होती है, और एक्सपीरियंस मिलेगा उसको, ये सोचता है वो। और आगे हमें हंटर्स गिल्ड की बी टीम की, मतलब जैसे देखा था दूसरा हिस्सा, उनकी टीम की और कई मेंबर्स देखने मिलते हैं, जिनमें की 11 ए रैंक हंटर्स हैं, 6 बी रैंक हैं, जिनमें हीलर वगैरह भी है और टैंकर्स वगैरह भी हैं, काफी हैं। और जैसे ही जिनवू उन सब के साथ, अटैक फोर्स के साथ उस गेट के अंदर जा रहा होता है, तो उसको वहां पर गेट के पास वैसे ही फीलिंग आती है जहां पर वो रेड गेट वाला कांड होने वाला होता है, वहां पे आई थी। तो मतलब उसको गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कहता है कि छोड़ो यार, मैं नर्वस हूँ इसलिए हो रहा होगा, पर आगे क्या होगा देखते जाओ। तो सारी अटैक फोर्स के साथ जिनवू डंजियन के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, थोड़ा नर्वस सा होता है। पर वहां पर एक ए रैंक हीलर रहती है जो कि इससे बोलती है कि चिंता मत करो यार, हमारी अच्छी टीम है, पावरफुल है, जब हम सारे के सारे पूरे वाइप आउट हो जाएंगे जब ही तुम्हें कोई छू पाएगा, नहीं तो हम तुम्हें पूरी बचाने की लास्ट तक कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर बाद वहीं ट्रेवल करते करते वहां मॉन्स्टर्स के रूप में आते हैं जैकल्स, जो कि हमने देखे हैं शुरुआत में। जिनवू उनसे काफी फेमिलियर है, और ये लो रैंक मॉन्स्टर्स हैं, काफी लो रैंक, इतने कि ए रैंक डंजियन में ये नहीं होने चाहिए थे, काफी रेयर है देखना इनको। और बस हमारी अटैक फोर्स फिर उन पे अटैक करना चालू कर देती है, बड़ी बैडेस तरीके से पेलती है उनको। और ये जैकल्स जो है, इनको क्या होता है कि मॉन्स्टर्स खुद ही खा लेते हैं, और अब यहाँ पर वो आ गए, इसका मतलब ये है कि किसी ने उनको जानबूझ के जिंदा रखा है। और इतना ही में उनको मारने के बाद पीछे से और लोग भी आ जाते हैं, और मॉन्स्टर आ जाते हैं खतरनाक से, अजीबोगरीब, और सीधा वो फिर हमला चालू कर देते हैं। अपनी अटैक फोर्स जो है वो मैजिकल अटैक्स ट्राई करती है उन पे मॉन्स्टर्स पे, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। और धीरे धीरे यस, लड़ाई के थोड़ी टाइम बाद वो मॉन्स्टर्स हावी पड़ जाते हैं अटैक फोर्स के ऊपर। और वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो ऑर्क्स हैं, और वो भी उनकी सबसे पावरफुल स्पीशीज। हर एक मॉन्स्टर ए रैंक के बराबर है, तो मतलब वो जैसे कि टोटल 22 मॉन्स्टर्स हैं, और अपनी हंटर्स जितने टोटल मिला के 17 है, तो ऑब्वियसली वो भारी पड़ना लाजमी थे। तो वो जो लड़की थी जिसने जिनवू से बात करी थी, बोला था ठीक है चिंता मत करो, नर्वस मत हो, उस पे हमला होने वाला होता है, मतलब मारने
ही वाला होता है मॉन्स्टर उसको, लेकिन तुरंत फिर जिन्बू बचा लेता है उसको और इस तरीके से बचाता है, इतनी स्पीड में बचाता है कि नोटिस तक नहीं कर पाती वो लड़की। और फिर फटाफट से अपनी स्टेल्थ का यूज करके जिन्बू और भी दूसरे जितने वहां पे मॉन्स्टर थे उन पे भी छोटे छोटे कट्स लगा देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स वीक पड़ जाते हैं। इतनी तेजी से करता है कि किसी को पता नहीं लगता और मॉन्स्टर्स वीक हो जाते हैं, तो फिर हमारी अटैक फोर्स उनको आसानी से हरा देती है। पर सबको थोड़ा सा शक तो हो जाता है कि मतलब किसी ने तो यहाँ पे हेल्प करी है, ऐसे तो हार नहीं रहते ये मॉन्स्टर्स एकदम से कैसे हो गए, पर किसने करी है ये उनको पता नहीं रहता। पर वहां पर एक गर्ल होती है जो कि मैजिक वाली होती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये जिन्बू ने किया है, वो भी स्टेल्थ का यूज करके। पर जानने के बावजूद भी वो चुपचाप रहती है, ये समझती है कि कोई बड़ा रीजन होगा जिन्बू के पास अपनी स्ट्रेंथ छुपाने का, तो वो चुपचाप रहती है। और जैसे कि वो लोग जस्ट अभी डंजियन में घुसे ही हैं और इतने खतरनाक मॉन्स्टर उनको अभी मिल गए जिनने की उनका लगभग काम ही डाल दिया था। वो तो जिन्बू ने बचा लिया, नहीं तो काम तो इनका डल ही गया था यहीं पे। तो फिर वो सोचते हैं कि आगे कंटिन्यू हमें करना चाहिए कि वापस चलें। तो जो बंदा उस अटैक फोर्स को लीड कर रहा है वो सोचता है कि अगर हमने इस रेड को सक्सेसफुल कर दिया तो वो बंदा इस फोर्स का बिल्कुल रियल वाला प्रॉपर ऑफिशियल लीडर बन जाएगा। पर वो सबकी जान के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए फैसला करता है कि चलो वापस चलते हैं। पर जैसे ही वो लोग रिट्रीट करके गेट के पास आते हैं बाहर जाने के लिए, देखते हैं कि गेट पे बैरियर लगा हुआ है और वो वापस नहीं जा सकते। उनकी टीम में जो मैजिक वाली बंदी होती है वो ट्राई करती है बैरियर तोड़ने का, पूरा ट्राई करती है पर उससे नहीं टूट रहा होता, लेकिन वो फिर भी टाइम लेती है, करती है। तभी में उन सबको भाई तुरंत बॉस के द्वारा आ रही हुई एनर्जी फील होती है, जिससे ये सब हक्के बक्के रह जाते हैं। काफी स्ट्रांग होती है मतलब वो बॉस की। तभी में अचानक से जो मैजिक वाले बंदे हैं उन पे कर्स मैजिक का अटैक होता है, जो कि ऑब्वियसली डंजियन के बॉस ने किया होगा कहीं से, और इसकी वजह से वो मैजिक वाले 4-5 बंदे घायल हो जाते हैं। और इतना ही में पीछे से आती है मॉन्स्टर्स की और एक और विशालकाय सेना। उन मॉन्स्टर्स का जो लीडर होता है वो आके बात करता है अटैक फोर्स के लीडर से कि मुझे तुमसे मिलना है ह्यूमंस, और उसी ने वो बैरियर लगाया है जिससे कि वो बाहर ना जा पाए, और कहता है कि तुम ह्यूमंस इतने कमजोर, उनको उस बैरियर को नहीं हटा सकते उस बैरियर को। आगे वो हमारे बंदों को ऑप्शन देता है कि यहीं मरना चाहते हो या फिर हमें फॉलो करोगे। तो अपना लीडर फैसला करता है कि उनको फॉलो करेगा, वो उनके पीछे पीछे जाएगा जहां लेके जाएंगे वो। और ऑब्वियसली जो मॉन्स्टर है वो उनको बॉस के पास ले जाने लगते हैं। अपनी अटैक फोर्स का लीडर है जो कि काफी गंभीर स्थिति में है, अभी क्या से क्या हो गया। पर वो इतने में जिन्बू से बोलता है कि हम लोग चुपचाप सरप्राइज अटैक करेंगे बॉस के ऊपर, जिससे कि बॉस हम पे हमला करेगा तो उसका बैरियर थोड़ा सा मतलब फोकस उसका बैरियर से हट जाएगा, जिससे बैरियर खुल जाएगा। तो इतने ही में तुम वहां से भाग जाना जिन्बू, अपनी जान बचा के। और कहता है आगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है गेट को क्लोज करना, गेट के मॉन्स्टर्स को मारना, तो वो हम करेंगे। वापस जिंदा जाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, और इसी काम के लिए हमें पे किया जाता है। मतलब पावरफुल लाइन दे रहा है बंदा, मतलब काबिल है, अच्छा बंदा है। और इतने में एक बंदी जिन्बू को नोट देती है कि मेरी फैमिली को दे देना जब तुम सक्सेसफुल यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो जिन्बू कहते हैं नहीं यार, दे देना अपने हाथ से। तो इससे बंदे मतलब सही समझ में आ रहे हैं, अच्छे बंदे हैं। जिन्बू को भी लगता है कि हाँ यार अच्छे बंदे हैं। और फिर बाहर का सीन देखते हैं, गेट के बाहर का, जहाँ पर माइनिंग टीम वेट कर रही होती है। उतना ही में वहां पर चाहाई आ जाती है। वो जिन्बू को ढूंढती है कि जिन्बू कहाँ पे है, तो पता चलता है कि वो तो भाई अंदर चला गया पोर्टर बन के, कुली बन के। थोड़ा शौक हो जाती है कि अंदर क्यों ले गए ये लोग ई रैंक को। और जैसे कि उस पे जिन्बू पे तो वो शक कर ही रही थी, और इसलिए वो गेट के अंदर जाने का फैसला करती है फिर। और जैसे कि लड़ने के लिए नहीं आई थी तो वेपन वगैरह भी अपने लेके नहीं आई थी, तो माइनिंग टीम से बोलती है कि कोई वेपन मिलेगा कि अंदर, मैं खाली हाथ तो जाऊं, कैसे जाऊं। माइनिंग टीम से क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम, क्या देगी वो, पिकैक्स ऑब्वियसली। तो वो भी पिकैक्स देने लगते हैं उसको कि ले जा मैडम, ये हमारे पास। पहले तो वो मना कर देती है चाहाई कि क्या दे रहे हो यार, खाली हाथ जाने लगती है। फिर बाद में कहती है अरे यही लाओ। और फिर हमें अंदर बॉस रूम की झलक देखने मिलती है, जहाँ पर एक सभा टाइप का है, वहां पर गार्ड्स बैठे हैं खतरनाक से, ऑडियंस टाइप की है, मतलब ऐसे चिल्लू पुल्लू वाले मॉन्स्टर्स, और मेन बॉस बैठा है बीच में खतरनाक सा, मतलब पूरा माहौल सेट है वहां तो। और अपनी अटैक फोर्स वाले बंदों को भी वहीं पे लाया जाता है। वहां का जो बॉस है वो इनसे क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमंस क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, और इसी के साथ घातक एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि हमारे जो ह्यूमंस है उनकी फटी फटाई और फट जाती है। अपना अटैक फोर्स का लीडर बॉस से पूछते हैं कि हमें यहाँ क्यों लाए हो। बॉस बोलता है कि मेरे मेंस के एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ हम तुम्हें एक एक करके मजे से मारेंगे। तो भाई साहब फिर हमारे बंदों की 3x फट जाती है। जैसे कि उनने प्लान बनाया था सरप्राइज अटैक करने का, लेकिन थोड़ी सी फटी है, लेकिन फिर भी हमारा जो लीडर है जैसे तैसे सरप्राइज अटैक तुरंत करता है। बाकी बंदे हिल तक नहीं पाते डर के मारे, एंड नाउ लीडर भी समझ जाता है कि वो कुछ खास उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन क्या करे, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बेचारा कूद जाता है अटैक करने के लिए, पहुंच भी नहीं पाता बॉस के पास। मॉन्स्टर का बॉस अपना ग्रेविटी वाला मैजिक यूज करता है, जिससे उसको पहले हवा में उड़ाता है, फिर भट्ट से जमीन पे मारता है, फिर हवा में उड़ाता है, फिर भट्ट से जमीन पे मारता है, ऐसे ऐसे करके भाई की पिटाई कर देता है, जिससे लीडर की हालत खस्ता हो जाती है। ये सब देख के फाइनली जिन्बू उसके पास जाता है
और फैसला करता है कि ये गिल्ड जो यहाँ पे बिल्कुल मरने वाली है उसको बचाने का फैसला करता है कि इसको बचा लेता हूँ। वैसे तो उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब करना पड़ेगा, अच्छे लोग हैं ये सोचता है। और जिन्वू उस लीडर से जिसकी हालत खस्ता है उससे सवाल पूछता है कि मैं यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दूं। इतने ही में जिन्वू के पास एक मॉन्स्टर आ रहा होता है, तो जिन्वू अपनी एबिलिटी जिससे वो चीजों को यहाँ वहाँ मूव कर सकता है उससे उसी मॉन्स्टर को उठा के फट से फिर मारता है, फिर उठाता है, फिर मारता है, उसी तरीके से मतलब जिसको जैसे उसको मारा था वैसे ही जिन्वू उसको खतरनाक हालत कर देता है मॉन्स्टर की। तभी हमारा लीडर भी बोल देता है कि प्लीज हमें बचा लो, मार दो मॉन्स्टर्स को। एंड नाउ जिन्वू भाई साहब आ गया है फॉर्म में, परमिशन मिल गई। और इसी बात पे जिन्वू निकाल लेता है अपनी शैडो सेना, जिसमें कि इगरस और आयरन भी हैं और बाकी बंदे भी हैं जितने उसने कलेक्ट किए थे। नाउ यहाँ पे काफी खतरनाक सेटअप हो चुका है, काफी फाइट वगैरह होने वाली है, इंटरेस्टिंग चीजें आगे भी हैं। ये एपिसोड भी था तो अब बड़ा हो चुका है जैसे कि, तो इसको यही रखते हैं, माफ करना। तो खतरनाक फाइट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और जल्दी आएगा, चिंता मत करो। जब तक कि ये बताओ ये वाला कैसे लगा, मजा आ रहा है कि नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर सकते हो, मदद कर सकते हो। व्यूज नहीं आ रहे, पता नहीं इस सीरीज में मजेदार चल रही है, लेकिन फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।